ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 गैसियस एक्सचेंज। तो स्मार्ट सिलेबस से इसका इंट्रोडक्शन तो कमिट हो चुका है। तो इसका पहला टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। कि पानी और हवा के अंदर सांस लेने के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं। तो बेटा हम इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो गैसों का जो तबादला है वो किस किस चीज़ के माबैन होता है। दूसरा हम देखेंगे कि हवा के अंदर गैस लेने के क्या फ़वाइद हैं, पानी के अंदर सांस लेने के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं। ये हमारा एक मुख्तसर सा टॉपिक है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गैसों का तबादला किस शय के दरमियान होता है। तो बेटा जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है किसके दरमियान, एयर और बॉडी फ्लूइड के दरमियान। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है कि आउटर इन्वायरमेंट और किसके दरमियान होता है बेटा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के दरमियान। बॉडी फ्लूइड तो आपको पता है हमारा ब्लड है ज़्यादातर, या टिश्यू फ्लूइड होता है। जबकि आउटर इन्वायरमेंट है वो बेटा क्या हो सकता है, एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। यानी कि एयर और वाटर के अंदर, ठीक है, और बॉडी फ्लूइड के दरमियान क्या होता है, गैसों का तबादला। यानी कि बैरूनी माहौल और हमारे बॉडी फ्लूइड के दरमियान गैसों का तबादला होता है। अच्छा, अब बेटा होता ये है कि जो ये बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, और एयर या वाटर है, इनके दरमियान आ जाता है बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैसे, यानी कि मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें कि ब्लड है तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर मौजूद है। इसी तरह एयर है वो कहाँ पे आई है, एल्वियो लाई के अंदर आई है। तो इन दोनों के दरमियान गैसों का तबादला होना है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, किसी किस्म का कोई एक्टिव मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है गैसों का तबादला कराने के लिए। किसके अंदर बेटा, अक्रॉस द बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी कि एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान गैसों का तबादला कराने के लिए कोई एक्टिव मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। बल्कि ये जो गैसों का तबादला होगा किस अमल के जरिए होगा, ये होगा सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। किसके जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। अब क्योंकि ये गैसों का तबादला हो रहा है किसके जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, तो इसलिए वो मीडियम ज़्यादा बेहतर होगा जहाँ पे गैसें ज़्यादा होंगी। क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजन कहाँ से ज़्यादा तेज़ होता है, जहाँ पे जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है वो क्या हो, ज़्यादा हो। पहले हम देखते हैं कि एयर के अंदर। अच्छा बेटा होता ये है कि जो एयर है, अगर हम इसे एनालाइज करें तो जो 1 लीटर हवा है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो तकरीबन है 200 मिलीलीटर। जबकि जो 1 लीटर पानी है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो क्या है, 10 मिलीलीटर से भी क्या है, कम है। अच्छा ये देखिए, अब हवा जो है ना उसके अंदर, ठीक है, गैसें मुख्तलिफ किस्म की पाई जाती हैं। आपको पता है 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 20 से 21% क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज और मुख्तलिफ किस्म की गैसेज पाई जाती हैं। अब क्योंकि 20% हम एक मतलब क्या है कि एक इवन फिगर के अंदर ले लेते हैं, कि ग्राउंड फिगर के अंदर ले लेते हैं 20%। तो इसका मतलब क्या है कि 100 मिलीलीटर में कितनी होगी ऑक्सीजन, 20 20%, 20 होगी। तो 1000 में कितनी होगी, एक सिफर बढ़ी है तो यहाँ से भी एक सिफर बढ़ा देंगे, कितनी हो जाएगी, 200 मिलीलीटर हो जाएगी। जबकि 1 लीटर पानी के अंदर 10 मिलीलीटर से भी क्या होती है, कम मौजूद होती है, क्या, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि एयर के अंदर से जो मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो तबादला होगा एयर के अंदर वो करना क्या होगा, आसान होगा। किसकी निस्बत, पानी की निस्बत। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मिकदार खासी कम है। क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार खासी कम है तो इसलिए यकीनी बात है कि जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्लो होगा। अच्छा, एक तो ये हमने पहला फैक्टर पढ़ा। अच्छा, अब जो
दूसरा फैक्टर है वो क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि जो एयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है डिफ्यूजेस 8000 टाइम्स मोर क्विकली। मोर क्विकली का मतलब क्या है कि ज़्यादा तेज़ी से देन इन वाटर। असल में बेटा पता है क्या होता है कि पानी की डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन हवा से 8000 गुना ज़्यादा डेंस होता है। कौन? पानी। अब यकीनी बात है जो ऑक्सीजन है वो हवा में जो डिफ्यूज़ होगी 8000 गुना ज़्यादा तेज़ी से, किसकी निस्बत? पानी की निस्बत। क्यों? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो हवा से क्या है, 8000 गुना ज़्यादा है। इसलिए हवा के अंदर जो ऑक्सीजन का जो डिफियन है वो 8000 गुना ज़्यादा तेज़ होगा। क्लियर बेटा? तो ये बेटा क्या है, दो मेन फैक्टर है। एक तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार का ज़्यादा होना, और दूसरा फैक्टर क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की जो, ठीक है, मतलब कि डेंसिटी है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, एयर की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या है, 8000 गुना कम है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया एयर। अब हम आ जाते हैं कि वाटर की तरफ, कि वाटर के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा बेटा, अब जो वाटर है ना, ठीक है, उसके अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो 1 लीटर है किस चीज़ का बेटा, वाटर का, उसके अंदर जो, ठीक है, मतलब क्या है कि ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, ऑक्सीजन उसकी मिकदार क्या है, 10 मिलीमीटर से भी क्या है, लेस है। अब क्योंकि 1 लीटर पानी के अंदर ऑक्सीजन 10 मिलीलीटर से कम है, तो इसलिए, ठीक है, मतलब क्या है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का जो तबादला होगा या गैसों का जो तबादला होगा वो क्या होगा, निस्बतन मुश्किल से होगा। किसकी निस्बत बेटा? एयर की निस्बत। क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है कि उसके 1 लीटर के अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कितनी है बेटा, 1000 ml, सॉरी 200 मिलीलीटर क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। 1000 ml के अंदर 200 जो मिलीलीटर है वो क्या बेटा मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है 1000 मिलीलीटर के अंदर। इसलिए बेटा क्या है कि एयर के अंदर गैसों का जो तबादला होगा वो क्या होगा, निस्बतन, ठीक है, तेज होगा, पानी में कम होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ बिल्कुल इसका, ठीक है, अपोजिट है। वो क्या है कि जो वाटर है वो बेटा क्या है कि 8000 टाइम्स डेंसर है, गाढ़ा है, किस चीज़ से बेटा, देन एयर। इस वजह से भी जो डिफियन होगा वो क्या होगा बेटा, मुश्किल होगा, किसमें, पानी में। ठीक है, इसके अलावा हम एक और भी फैक्टर पढ़ लेते हैं, वो क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को बेटा हम डिफाइन करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो, यानी कि अंदरूनी रुकावट किसी शय के बहने के लिए उसकी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। तो जो पानी है ना उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है बेटा, 50 टाइम्स मोर है, किसकी निस्बत बेटा, किससे बेटा ज़्यादा है, एयर से। इसलिए बेटा क्या है कि ये तीन फैक्टर बेटा हमने यहाँ पे स्टडी किए। एक तो बेटा हमने देखा कि ऑक्सीजन की मिकदार पानी में कम है, दूसरा वो क्या है कि 8000 गुना ज़्यादा डेंस है, उसकी विस्कोसिटी भी क्या है, 50 गुना ज़्यादा है, किससे, हवा से, जिसकी वजह से जो डिफियन है पानी में वो क्या होगा, स्लो होगा। किसकी निस्बत बेटा, हवा की निस्बत। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। इस टॉपिक के अंदर हम पहले तो ये देखेंगे कि जो आया के पौधे जो हैं वो एनिमल की तरह रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं करते। तो फिर आया कि इनके अंदर गैसों के तबादले के लिए कोई ऑर्गन है, अगर कोई ऑर्गन मिलता जुलता है, हम जैसा है, तो वो कौन सा है, वो आया कि वो गैसों के तबादले में इन्वॉल्व है या नहीं है। फिर हम देखेंगे कि पौधे के कौन कौन से स्ट्रक्चर गैसों का तबादला करते हैं। पहले हम लीव्स के मुतालिक पढ़ेंगे, फिर हम स्टेम के मुतालिक पढ़ेंगे, फिर हम रूट्स के मुतालिक पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्वेटिक जो प्लांट है वो गैसों का तबादला कैसे करते हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में हमने पढ़नी है। पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट है ना वो
कि इनके अंदर क्या है कि नो स्पेसिफिक ऑर्गन, इनके अंदर किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं होता जो कि गैसों के तबादले के लिए इन्वॉल्व हो। अच्छा, अब इनके अंदर ना आप देखते होंगे कि दो स्ट्रक्चर हैं, एक जाइलम है और दूसरा क्या है, फ्लोएम है। वो दो ट्यूबें हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है कि ये गैसों के तबादले में इन्वॉल्व हो, लेकिन ये भी गैसों के तबादले में इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब कोई सिस्टम तो नहीं है गैसों के तबादले का। तो फिर कौन करता है पौधों के अंदर? इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेल अपने हिस्से की या अपनी ज़रूरत की गैसें बजाते खुद डिफियन के जरिए हासिल करेगा। यानी कि उनके पास क्योंकि कोई सिस्टम मौजूद नहीं है तो इसलिए वो बजाते खुद हासिल करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके अंदर, लीव्स के अंदर। अच्छा, अब लीव्स के अंदर क्या होता है, मीजोफिल टिश्यूज पाए जाते हैं। हम देखते हैं, हम एक पत्ते की यहाँ पे ठीक है डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ये अपर एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, पेरिसेड। ठीक है, हमने मीजोफिल बना दिए। ये जो पेरिसेड मीजोफिल हमने बना दिए, ये हम पहले हम इसकी ठीक है लोअर एपिडर्मिस बना रहे हैं, साथ साथ हम इनके दरमियान में कुछ स्टोमेटा भी बना देते हैं। ये देखें, ये बन गए स्टोमेटा। अब यहाँ पे हम बना देते हैं क्या, स्पोंजी मीजोफिल। ऊपर पहली साइड थे, ये क्या हो गए, स्पोंजी मीजोफिल हो गए। ठीक है जी, तो अब जो है ना हम यहाँ पे इसे दिखा देते हैं, इसका पोर। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है कि ठीक है पोर मौजूद होगा। ठीक है जी, तो ये हम इसे दोबारा बना लेते हैं। ये देखो, ये हो गए। अच्छा, अब होता क्या है कि अब ना पौधों के अंदर ये मीजोफिल जो टिश्यूज हैं ये गैसों का तबादला करते हैं। कौन से, स्पेशली कौन से, स्पोंजी जो मीजोफिल हैं ये गैसों का तबादला करते हैं। और ये तकरीबन 40% एरिया बनाते हैं। किस चीज़ का, लीफ की सरफेस का 40% एरिया ये स्पोंजी मीजोफिल। ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन ठीक है बना के उसके अंदर जो हमने ये पौधे का जो लीफ का क्रॉस सेक्शन बनाया, उसके अंदर हमने इसकी अपर लोअर एपिडर्मिस और इसके अलावा जो इसके जो मीजोफिल ठीक है मतलब टिश्यू हैं, पेरिसेड और स्पोंजी मीजोफिल ये दिखाए हुए हैं। तो ये जो गैसों का जो तबादला होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है स्पोंजी मीजोफिल के अंदर होता है। अच्छा, अब ये हमने ये भी पढ़ लिया कि 40% एरिया बनाते हैं। अब यहाँ पे गैसें पहुँचती कैसे हैं, किसके जरिए पहुँचती हैं, स्टोमेटा के जरिए। किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। अब जो स्टोमेटा है वो ठीक है मतलब क्या है कि पाए जाते हैं किसके अंदर, लीफ की, आमतौर पे लीफ की लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और ये जो है ना मतलब क्या है कि वैसे तो तकरीबन 1% होते हैं लीफ की सरफेस का, लेकिन अपनी परसेंटेज से ज़्यादा गैसों को अलाउ करते हैं कि वो मीजोफिल सेल के अंदर जा सके या मीजोफिल टिश्यू के अंदर जाके गैसों का तबादला आसानी से करा सके। अच्छा, अब जो है मतलब क्या है कि स्टोमेटा है ना तो उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम देखते हैं जो टोबैको है उसके पत्तों का जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है उसके ऊपर जो स्टोमेटा की तादाद है वो कितनी है, 12,000 है। यानी कि 12,000 स्टोमेटा पाए जाते हैं किसके ऊपर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर, किसके, टोबैको प्लांट के। ठीक है, तो ये मिकदार क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गैसों का तबादला जो है ठीक है लीफ के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब लीफ के अंदर क्यों ज़्यादा होता है, बाकियों के अंदर क्यों कम होता है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होनी है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को जाना ही जाना है किसके अंदर, मीजोफिल टिश्यूज के अंदर, ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल तौर पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा सिर्फ लीव्स के ऊपर नहीं होते, जो यंग स्टेम्स हैं उनके ऊपर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, यंग और ग्रीन स्टेम्स के ऊपर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, स्टेम्स की तरफ। स्टेम्स के अंदर भी क्या होता है,
गैसों का तबादला होता है। और स्टेम जो होते हैं ना, उनके ठीक है जो कार्ड टिश्यू होता है, नॉन लिविंग जो टिश्यू होता है उनकी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो उस कार्ड के ऊपर भी मतलब क्या है कि छोटे छोटे पोर्स से पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? लेंटी सेल कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम के अंदर तबादला होता है किसकी मदद से? लेंटी सेल्स की मदद से गैसों का तबादला होता है। ठीक है, तमाम पौधों के तनों के अंदर बार लेंटिसेल्स नहीं पाए जाते। जिनके अंदर होते हैं वो फिर लेंटिसेल्स से गैसों का तबादला कर देते हैं, जिनके अंदर नहीं होते वो भी फिर डिफियन के जरिए गैसों का तबादला कर देंगे। आप ये कह सकते हैं कि डिफियन तो बहुत स्लो प्रोसेस है, कैसे गैसों का तबादला होगा? तो बेटा पौधे भी तो स्टैटिक लाइफ स्टाइल रखते हैं, उनकी भी तो एक्टिविटीज़ बहुत कम है। तो मतलब क्या है कि ये जो डिले है, डिफियन के जरिए जो जाने का अमल है, वो जो सुस्त है, वो उनके सुस्त लाइफस्टाइल को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह हम आ जाते हैं किसकी तरफ? रूट्स की तरफ। हम देखते हैं कि रूट्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। तो बेटा जो रूट्स हैं वो गैसों का तबादला करते हैं किसकी वजह से? उन एयर स्पेसिस की वजह से जो कि कहाँ पे? रूट्स के अंदर पाई जाती है। आपने देखा होगा किसान हल चलाते हैं, ठीक है, ताकि मतलब क्या है कि रूट्स जो हो उनके अंदर एयर स्पेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, एरी हो जाए, और गैसों का तबादला रूट्स से ज़्यादा करें, और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हो? निस्बतन बेहतर हो जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? चौथी चीज़ की तरफ। वो क्या है बेटा? इक्वेटिक प्लांट। हम देखते हैं कि इक्वेटिक प्लांट कैसे करते हैं किस चीज़ का? गैसों का तबादला। अब जो पौधे हैं पानी के अंदर रहते हैं, तो वो फिर बेटा क्या है कि अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं? डिजॉल्व, ठीक है, मतलब क्या? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनसे क्या करते हैं? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये बेटा हमने पढ़ा गैसों का तबादला किसके अंदर? पौधों के अंदर। अब बेटा हम उसके बाद, ठीक है, एक और छोटा सा तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फिस। तो इसकी ना चार खसूसियात होती हैं। वो जगह जहाँ से गैसों का तबादला होना है उसकी चार खसूसियात होती हैं। पहली चीज़ तो बेटा क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, और इसके अलावा क्या होना चाहिए? मॉइस्चर भी होना चाहिए। तो बेटा क्या है कि असल में डिफियन के जरिए गैसों का तबादला होता है, तो इसलिए जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना गैसों का तबादला क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जैसे हम हैं, हमारे अंदर क्या है? लंग्स हैं, उनका सरफेस एरिया भी क्या है? बढ़ाया जाता है या बढ़ा के रखा जाता है ताकि गैसों का तबादला आसानी से होता है। इसी तरह फिशिस के अंदर भी गिल्स का भी सरफेस एरिया क्या होता है? मुख्तलिफ एडाप्टेशन की वजह से उसे बड़ा रखा जाता है। तो आप देख लें, गिल्स को हाथ लगाएं तो वो भी गीले होते हैं, और हमारे लंग्स भी गीले होते हैं। वो क्यों गीले होते हैं? ताकि मॉइस्चर के अंदर गैसें हल हो के फिर सेलों के अंदर आसानी से जा सके। तो गैसें पहले मॉइस्चर में हल होती है, तब सेल के अंदर दाखिल होती है। तो इसलिए लार्ज सरफेस एरिया और मॉइस्चर। अच्छा, इसी तरह क्या है कि थिन एपिथेलियम। हमने पढ़ा था पहले टॉपिक के अंदर कि जो गैसों का तबादला होता है वो अक्रॉस द बायोलॉजिकल सर्विसेज होता है। जैसे क्या है कि ब्लड और इन्वायरमेंट के दरमियान, यानी कि ब्लड और इन्वायरमेंट के दरमियान दो चीज़ें आ गई, एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी वाल। अब दोनों क्या होते हैं कि वन सेल थिक होते हैं, यानी कि असल में क्या होता है कि टू जो सेल थिक होती है किसकी? ये सर्विस। अमूमन जो एनिमल है उनकी जो जहाँ से गैसों का तबादला करना है वो जगह दो लेयर से ज़्यादा थिक नहीं होती, जिसकी वजह से गैसों का तबादला क्या होता है? ज़्यादा बेहतर और आसानी से। जितनी थिन होगी एपिथेलियम उतना गैसों का तबादला क्या होगा? आसान होगा। जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है? सांस लेना, ठीक है, मतलब क्या? इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन, ठीक है, मतलब क्या? सांस लेना और बाहर निकालना। अब जो ना मतलब क्या है कि ये जो वेंटिलेशन है ना, ये स्टीप ग्रेडियंट, मतलब क्या है? जो वाज़ेह किस्म का जो फर्क है ना दो सर्फेसिस के दरमियान, यानी
कंपोनेंट और आपके बॉडी फ्लूइड उनके दरमियान कायम रखती है, यानी कि जब आप सांस लेते रहेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी, इस्तेमाल होती रहेगी, जिसकी वजह से कम होती रहेगी तो आप वहाँ से सांस लेते रहेंगे। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल पैदा होती रहेगी, उसकी मिकदार भी बढ़ती रहेगी जो कि बाहर निकलती रहेगी। अगर मतलब क्या ये वेंटिलेशन ना हो तो ये वाज़ेह किस्म का जो फर्क है वो कायम नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी सिस्टम है वो मतलब क्या फिर गैसों के तबादले के काबिल नहीं रहेगा। अगर आप मुसलसल गैसों का तबादला करना चाहते हैं तो तब आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, कैपिलरी नेटवर्क। अब आपने गैसें तो हासिल कर ली, ठीक है, अब जो है ना मतलब कि गैसें पहुंच भी गई, कहाँ पे पहुंच गई, आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर पहुंच गई, ठीक है। अच्छा ये मतलब एल्वेलाई तक पहुंच गई। अब एल्वेलाई के गिरना ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क होगा और मुसलसल उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ताकि एल्वेलाई के अंदर जो गैसें आई हैं उन्हें लेके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जा सके, ताकि उनकी मदद से क्या किया जा सके, रेस्पिरेशन या दूसरे जो काम हैं वो किए जा सके। तो इसलिए ये चार खसूसियात का होना लाजमी है कि सरफेस एरिया बड़ा हो, मॉइस्चर हो, जहाँ से गैसों का तबादला होना है वो जगह पे हो, बारीक हो, थिन एपिथेलियम हो, यानी कि हमने देखा कि हमारे अंदर सिर्फ टू सेल थिक है, इसके अलावा गैसों का तबादला मुसलसल होता रहे, ठीक है, वेंटिलेशन होती है, और इसके अलावा क्या हो, कैपिलरी नेटवर्क भी वहाँ पे पाया जाए, ठीक है। तो बाकी जो है स्मार्ट सिलेबस के अंदर से इस हिस्से के बाकी टॉपिक को